कि यह जो आप पंडाल देख रहे हैं, यह पंडाल आरआर स्पोर्टिंग रातू रोड का यह पंडाल है। तो इस बार हम लोग जो थीम रखे, ये थीम का नाम है माँ के अनेक रूप। जैसा कि कहा जाता है कि नवरात्रा 9 दिन का होता है, तो माँ का अलग अलग रूप होता है। उसी में से एक रूप हमने इस बार अपने पंडाल के माध्यम से दिखाने का कोशिश किया है, जो कि एक आप कह सकते हैं गुड़िया का एक रूप जो हम लोग जोहार लाइव से आप सभी जुड़ चुके हैं। आपको बता दें कि 3 तारीख से माँ दुर्गा दस्तक देने वाली है। 3 तारीख से नवरात्र शुरू होने वाला है और राजधानी रांची में, जो कि यहाँ का दुर्गा पूजा पूरे भारतवर्ष में फेमस है। कहा जाता है कि अगर कोलकाता के बाद अगर कहीं दुर्गा पूजा देखने के लायक होता है तो वह हमारी राजधानी रांची है और इसके लिए हमें गर्व करना चाहिए। आपको बता दें कि अगर हमें गर्व करना चाहिए तो वह ऐसे कौन से पंडाल है जिनके वजह से गर्व करना चाहिए। तो आपको बता दें कि यह जो आप पंडाल देख रहे हैं, यह पंडाल आरआर स्पोर्टिंग रातू रोड का यह पंडाल है। और क्या कुछ इस बार बन रहा है, देखने से यह प्रतीत हो रहा है कि माँ दुर्गा का यह एक रूप में से एक रूप होना चाहिए। 9 रूपों में से शायद वही बनाया जा रहा है। हालांकि यहाँ पे जो आयोजक है आरआर स्पोर्टिंग के राहुल जी और उनकी तमाम यहाँ पे जो टीम है, जो सहयोगी है, सभी लोग यहाँ पे उपस्थित है। इनसे मिलकर पूरे इस पंडाल का एक बार निरीक्षण करेंगे, देखेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ इस बार खास होने वाला है, ताकि आप जब आए यहाँ पे तो आपको देखने में और भी ज्यादा मजा आ सके और आपको पता हो कि कहाँ पे क्या कुछ है। राहुल जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत क्या धन्यवाद। कुछ इस बार खास होने वाला है? देखिए, हर साल हम लोग कुछ ना कुछ हम अपने पंडाल के द्वारा कुछ एक नया थीम लाने का कोशिश करते हैं और एक अलग मैसेज देने का कोशिश करते हैं सोसाइटी के लिए। तो इस बार हम लोग जो थीम रखे, ये थीम का नाम है माँ के अनेक रूप। जैसा कि कहा जाता है कि नवरात्रा 9 दिन का होता है, तो माँ का अलग अलग रूप होता है। उसी में से एक रूप हमने इस बार अपने पंडाल के माध्यम से दिखाने का कोशिश किया है, जो कि एक आप कह सकते हैं गुड़िया का एक रूप जो हम लोग दिखाने का कोशिश करें। इस जो आप पंडाल देख रहे हैं, जो गुड़िया है, उसमें हम लोग अनेक तरीके का कलाकारी दिखाने का कोशिश करेंगे, जिसमें आप देख सकते हैं कि अलग तरीके का जो बांस होता है, जो डेकोरेशन की जो चीजें होती है वो लगाकर, और इसमें सबसे आप खास देखेंगे कि जितने भी पंडाल है वो हैंडक्राफ्ट है। कहीं पे भी कोई रेडीमेड चीज नहीं यूज किया गया है। इको फ्रेंडली भी लग रहा है। तो पूरा इको फ्रेंडली। आप जैसा पंडाल देख रहे हैं, ये एज इट इज आप एक एक चीज इसको खोलकर वैसे ही कर सकते हैं। कोई डैमेजेस, कोई वेस्टेज इस पंडाल के थ्रू नहीं होने वाला है एनवायरमेंट में। और सबसे खास बात इस पंडाल की होगी कि ये जो पूरे पंडाल है, ये पूरे पंडाल में एक लाइट की अलग सी व्यवस्था है, जो बहुत आकर्षण का केंद्र होगा इस बार, जो रांची वाले को देखने का। मतलब कहाँ से मंगवाए है इस बार? ये जो हमारा लाइट, ये चंदन नगर से आता है। हर साल हमारा जो लाइट का काम होता है चंदन नगर से होता है, लेकिन इस बार हम लोग पंडाल में ही बहुत सारे लाइट का डेकोरेशन कर रहे हैं। कई तरह की कलाकृतियां मैं देख रहा हूं कैमरे के माध्यम से। यहाँ पे क्या कुछ दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए, ये जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हमने जो रूप दिया है, एक पुतले का रूप दिया है, गुड़िया का रूप दिया है, तो उस गुड़िया के रूप के थ्रू हम लोग बहुत सारे अलग कल्चर को भी दिखाना चाहेंगे। जैसे कि झारखंड की जो संस्कृति है वो भी हम लोग दिखाना चाहेंगे। इस बार ये जो आप साइड में वॉलिंग देख रहे हैं, इसमें सारे झारखंड की जितने भी कलाकृति है वो दर्शाया जाएगा इस बार पूजा पंडाल में। आइए एक बार हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को अंदर का एक बार दिखला दें और क्या कुछ इस बार अगर माँ दुर्गा की प्रतिमा को लेकर की भी कहे तो क्या कुछ खास होने वाला है, वह भी एक बार आपसे चर्चा करेंगे। एक बार मैं चाहूंगा कि हमारे सहयोगी जो है वह इस पंडाल का जो छत है, ऊपरी हिस्सा जो है, वह आपको दिखा दे। आप देख सकते हैं कि माँ दुर्गा को लेकर के जो यहाँ पे बनाया जा रहा है पंडाल, वहाँ पे सारे जो यहाँ पे एक तरह से कहा जाए तो कलाकृतियां जो है वह दर्शाया गया है। अगर बात करें प्रतिमा को लेकर के राहुल जी, तो क्या कुछ इस बार खास होने वाला है? देखिए, इस बार जो हमारी जो प्रतिमा है वो भी एक थीम बेस्ड है। जो हमारे पंडाल है उसी बेस्ड में हमारी माँ की प्रतिमा यहाँ पे विराजेंगी। जी, आप बताइए कि कितना मिल करके, मतलब एक चैलेंज होता है कि हर साल एक नया थीम हो, हर साल एक अलग पंडाल से पिछले साल से भी अच्छा हो, तो कैसे सब कुछ संभव कर पाते हैं आप? यहाँ हम लोगों का जो विगत वर्षों से कई सालों से हम लोग का आरआर स्पोर्टिंग क्लब रांची का एक भव्य पूजा में से है, जिसका हम लोग आप लोग के माध्यम से भी हम लोग को बहुत सुविधाएं मिलती है। हम लोग मेन मोटिव रखते हैं, यहाँ जितना फैसिलिटी है, सिक्योरिटी गार्ड हम लोग रखते हैं, लेडीज सिक्योरिटी गार्ड लेडीज के लिए, और अब जिला प्रशासन के लोगों का भी बहुत सहयोग रहता है हम लोग के प्रति। उसके बाद हमारे जो अध्यक्ष
स्वर्गीय कृष्णा यादव जी है, वो 1951 में ये क्लब स्थापित हुआ था और आज उनके तीनों बेटे विकी यादव जी जो हमारे संरक्षक और रांची जिला दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष भी अभी नियुक्त हुए हैं, ये हमारे विगत 10 वर्षों से अध्यक्ष के रूप में है। रोहित यादव कोषाध्यक्ष के रूप में है। हम लोग आपस में सारे लोग मिलकर एक झारखंड के लोगों के लिए एक विशेष और मुख्य आकर्षण का रूप हर साल लेके आते हैं और आप लोग का आशीर्वाद रहेगा तो इससे भी बढ़ चढ़ के हम लोग पूजा को सफल बनाएंगे। अगर बात करें अगर खर्च को लेकर के, तो हर पंडाल का अपना एक अलग खर्च होता है, ब्यौरा होता है। लगभग क्या मतलब इस बार जो हमारा जो बजट है इस पूजा पंडाल को आयोजन करने में, वो लगभग 45 से 47 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। प्रशासन की ओर से कुछ सहयोग आप लोगों को मिल पाता है? जी जी बिल्कुल, हर साल हमारे को इनफैक्ट सारे पूजा पंडाल को प्रशासन की ओर से सारा कॉपरेशन मिलता है और हम लोग धन्यवाद देना चाहेंगे जिला प्रशासन को जो हर साल हमें इतना सपोर्ट करते हैं। उनके बदौलत इतना बड़ा पूजा आयोजन करना सफल होता है हमारे लिए। आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा मतलब अगर देखा जाए तो सहयोग की भावना से भी काम कर रहे हैं यहाँ पे। पहले ये काफी बड़ा हुआ करता था, लेकिन आरआर स्पोर्टिंग क्लब एक मिसाल है। आप लोगों ने सहयोग किया, जगह छोटा हो गया है, लेकिन उसके बावजूद आप लोग अच्छा कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे? देखिए ये तो आप देखते हैं कि जो भी अब जैसा भी हम लोग को स्पेस प्रोवाइड किया जा रहा है, तो हम लोग उसी में कुछ अच्छा करने का कोशिश करते हैं। तो हाँ, एक कॉपरेशन है, कॉपरेशन लेकर चलना होता है। तो हम लोग हर साल कुछ ना कुछ नया करते हैं, जितना स्पेस मिले उसी में कुछ अनोखा करने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपको एक बार दिखा दे फिर से कैमरे के माध्यम से, आप यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे माँ दुर्गा की जो प्रतिमा भी जो लगेगी, वह काफी मतलब एक तरह से कहा जाए तो अलग होगा। और यहाँ पे अंदर में जब आप आएंगे, इस सामने वाले द्वार से अगर आप जब एंट्री करेंगे, तो यहाँ पे आपको काफी सुंदर सुंदर कलाकृतियां वगैरह दिखाई देगी। भारतीय संस्कृति की बात करें, सनातन धर्म की बात करें, यहाँ पे सभी चीजें आपको इस पंडाल के दीवारों पर देखने को मिलेगा। और जितने भी यहाँ पे अगर बात करें क्राफ्ट्स वगैरह की जो यहाँ पे यूज किए जा रहे हैं, सभी यहाँ पे नेचुरल है। किसी भी तरह के यहाँ पे चीजों को यूज नहीं किया गया, ऐसे चीजों को जो अलग हो, इको फ्रेंडली चीजें यहाँ पे यूज किया गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पंखा वगैरह बांस के जो है वह लगाए गए हैं, और जो सजावटी जो लकड़ियां होती है उसी से काम यहाँ पे किया जा रहा है। और लाइटिंग्स का जैसा कि राहुल जी ने हमें बताया, जो इस पंडाल के जो अध्यक्ष है, उन्होंने यह भी बताया कि लाइटिंग्स जो होगा वह देखने लायक होगा और हर साल की अपेक्षा इस साल और भी ज्यादा भव्य रूप होगा। माँ की प्रतिमा जो है, माँ के जो रूप है, 9 रूप है, उन्हीं रूपों को यहाँ पे दिखाया जाएगा। और फ्रंट में ही आपको जो पंडाल जो आपको देखने को मिलेगा, वह गुड़िया के रूप में देखने को मिलेगा, जो काफी प्यारा होगा। और रातू रोड आरआर स्पोर्टिंग क्लब जो है वह काफी प्यारा होगा, काफी खूबसूरत होगा। और इस बार जो है आप इसमें पंडाल में जरूर से जरूर देखने के लिए आइए। और काफी अच्छी व्यवस्था भी होती है। अगर आप दुर्गा पूजा पंडाल घूमने के लिए अगर आप निकले हैं, और अगर आप आरआर स्पोर्टिंग क्लब के पंडाल में अगर विजिट नहीं करते हैं, नहीं घूमते हैं, तो एक तरह से यह भी माना जाता है कि फिर आपने दुर्गा पूजा घूमा ही नहीं है। कुछ ऐसे पंडाल है राजधानी रांची के जिन्हें घूमना काफी एक तरह से कहा जाए तो जरूरी भी हो जाता है। अगर आप आरआर स्पोर्टिंग जैसे पंडाल में अगर नहीं आते हैं, तो आपका दुर्गा पूजा घूमना एक तरह से कहा जाए तो उसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। आपको घूमना यहाँ पे काफी जरूरी है, क्योंकि जो एक तरह से कहा जाए तो 4 चांद जो है वह लगता है आरआर स्पोर्टिंग क्लब के द्वारा ही। दुर्गा पूजा के अवसर पर 3 तारीख को से नवरात्र जो है वह शुरू होने वाला है। और इस चीज को लेकर के पूरे राजधानी रांची में एक तरह से कहा जाए तो धूम है। तैयारियां जो है वह जोरों शोर से चल रही है। चाहे कोई भी पंडाल हो, चाहे जहाँ के भी पंडाल हो, सभी जो है वह लगे हुए हैं माता के स्वागत करने को लेकर के तैयारियां चल रही है। पंडाल का अब जो कार्य जो है वह अंतिम चरण पर पहुंच चुका है। लगातार जो है वह तैयारियां चल रही है, बस अब प्रतिमा वगैरह जो है वह आने बाकी है। और इसी तरह की तैयारियां जो है वह लगातार चल रही है।